जो टोटली आरएसएस की बात करते हैं, आरएसएस को लाना चाह रहे हैं यहाँ पे। जो बाबा साहब विजन खत्म करना चाह रहे हैं, यूनिवर्सिटी खत्म करना चाह रहे हैं लोग मिलकर। सुनने को तैयार नहीं है कि स्टूडेंट पीटे हैं, एक स्टूडेंट को इसे उठा कर पटका गया जो सर में चोट आई है। तो सीधी सी बात है, इस विश्वविद्यालय को आरएसएस का अड्डा बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं। इसका रीजन यही है कि यहाँ पे जो अम्बेडकराइट स्टूडेंट हैं उनको मारा जाए, उनको यहाँ से भगाया जाए और मनुवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले लंबे समय से यहाँ पर बहुजन छात्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। आज कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सामाजिक संगठन बिना डॉक्टर अम्बेडकर के नाम के जो है चल नहीं सकता। आज किसी को वोट नहीं मिलने वाली है। आप अगर अभी 14 अप्रैल के भाजपा के बहुत सारे बैनर मैंने देखे हैं, अगर आप उनको नज़र देखें तो उसमें अम्बेडकर की फ़ोटो कहीं नहीं है, लेकिन अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। तो ये जो दोहरा चरित्र है इनका कि नाम अम्बेडकर का लेना है ताकि इनको वोट मिल जाए। हम इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ छात्र हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। कुछ विवाद यहाँ हुआ था 16 अप्रैल को और वो विवाद 17 अप्रैल को और बढ़ गया। क्या विवाद है, क्यों ये लोग धरने पे बैठे हैं, ये सारी चीज़ ये खुद बताएंगे। मित्र, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनदीप कुमार है, जनसंचार विभाग से हूँ मैं। क्या मामला उस दिन हुआ 16 अप्रैल को, 17 को क्या हुआ और आज की क्या स्थिति है? 16 अप्रैल को देखिए, यहाँ पर बाबा साहब की यूनिवर्सिटी है। हर साल बाबा साहब की यूनिवर्सिटी में बाबा साहब को सेलिब्रेट नहीं करने दिया जा रहा है। 16 तारीख को एक हमारी भीम यात्रा निकलती है, शाम को करीब 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 8 बजे तक भीम यात्रा निकलती है। इसमें हर्षोल्लास से लड़के मतलब अपना जो खुशी हर्ष के बाबा साहब की जयंती मनाते हैं और भीम यात्रा करते हैं। इसमें प्रशासन ने साउंड बॉक्स नहीं, मतलब जो इसमें मेंशन किया गया था, साउंड बॉक्स नहीं आने दिए। रात में लड़के धरना दिए 16 तारीख को धरना में प्रोक्टर स्टार ने कहा कि आप लोग को जो आज जो यात्रा निकलनी है वो 18 तारीख को आप निकालेंगे। हम लोगों ने सभी लड़के छात्र जो यहाँ के दलित छात्र थे, दलित छात्र मान गए, ठीक है सर, हम 18 तारीख 17 तारीख को मांग कर 17 तारीख को इसलिए नहीं किया गया कि रामनवमी थी। अब रामनवमी कारण ये इन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का कोई सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा। हमने कहा ठीक है सर, हमारी जो मांगे थी 18 तारीख को कर दी गई। 17 तारीख को ये हुआ कि 2 बजे करीब इन्होंने साउंड बॉक्स लिया, सारी चीज़ बजाया गया। कुछ छात्र निकल के जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे वो आए और यहाँ पे ये पूछने के प्रोक्टर से आए कि सर ये बताइए कि साउंड बॉक्स यूनिवर्सिटी में आया कैसे। 17 तारीख को क्या था? 17 तारीख को रामनवमी थी। 17 तारीख को हमें कोई रामनवमी से कोई विवाद नहीं है, ना हम मंदिर पे गए हैं ना कुछ किए हैं। हमारे छात्र प्रॉक्टर साहब जो कि बीसी आवास यहीं बगल में 2 नंबर गेट पे लाइब्रेरी साइड से बीसी आवास पे आते हैं। प्रॉक्टर साहब और कुछ टीचर प्रोफेसर यहाँ पे खड़े रहते हैं। उनसे केवल ये पूछने के 7 से 8 स्टूडेंट आते हैं कि सर ये बताइए कि सर तो कल ये बात हुई थी कि कोई किसी प्रकार का कोई डीजे साउंड नहीं है, हमारे साथ साउंड नहीं आने दिया गया। आज तक साउंड आया कैसे? केवल इस बात के लिए आया कि बताइए सर कि साउंड इसमें आया कैसे। आते सर छात्र लाइब्रेरी से आते हैं भैया, और इस पर कुछ विनय प्रताप नाम का जो सर प्रतापगढ़ गुंडा है वो कहते हुए करता है कि मैं प्रतापगढ़ गुंडा हूँ, मैं पिस्टल से मार दूंगा। स्टूडेंटों पे आपत्तिजनक मारते हैं और कम से कम 25 से 30 गार्ड्स मिल के 7 से 8 स्टूडेंट को मारा गया है। वो तो वीडियो में दिखाई दे रहा है कुछ। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप लोग क्या? उसके बाद से हमारी कोई मांग थी, आज से 7वां दिन है धरने का, जो कि 5 दिन धरना चला। 5 दिन तक कोई किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं। बीसी साहब मिलने भी आए और किसी प्रकार का सब एलिगेशन लगा, लड़के मारे, ये किए वो किए, देश भर की बातें कर रहे हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं है कि स्टूडेंट पीटे हैं, एक स्टूडेंट को इसे उठा कर पटका गया जो सर में चोट आई है। और यहाँ पे हम लोग कल से हंगर स्ट्राइक बैठे हुए हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं हंगर स्ट्राइक पे। आज तक कोई प्रक्रिया नहीं हुई, ना कुछ कोई काम हो, ना क्या हुआ। लड़के अभी इनका अगर कुछ लोगों की तबीयत भी खराब है, जिसमें से अखिलेश का नाम है, हंगर स्ट्राइक बैठे हुए, उसका आज सुबह से सर दर्द और पेट दर्द स्टार्ट हो गया। लोग काफ़ी परेशान हुए, आज तक कोई सुनवाई किसी प्रकार सुनवाई नहीं हुई हमारी। तो आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बैठे हैं धरने पे, इसके पीछे क्या क्या मांग है आपकी? हमारी मांग देखिए सर, ये प्रशासन से यही है कि जो यहाँ पे क्लाइमेट जो बना है, जो हमारे साथ अत्याचार हुआ, उसको इंसाफ दिलाया जाए। जो यहाँ के जो जिम्मेदार पर्सन है उनके हटाया जाए। और सर इसमें एक चीज़ सबसे मुख्य काम है कि स्टूडेंटों पे 4 लोगों पे नामजद FIR, 25 लोगों पे अज्ञात कर दिया गया, बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे। उसी घटना के बाद तत्काल 12 घंटे सुबह में 12 बजे करीब FIR कर दिया जाता है। और आज तक हमारी बच्चों की जो स्टूडेंट की तरफ से किसी FIR का ना तो पुलिस लिख रही है, ना तो प्रशासन करा रही है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो क्यों FIR क्यों लिख दिया गया? आप लोगों ने कुछ मारपीट की थी? हमारे इसमें ये दिखाया गया कि स्टूडेंट मारे हैं उसको, गार्ड्स से प्रशासन मिलकर FIR कराई है हमारे ऊपर। आप लोगों? हाँ। तो आप लोग मतलब ये मांग कर रहे हैं कि वो FIR जो है उसको वापस लिया जाए? FIR मांग सर, सबसे पहले तो FIR हमारी कराई जाए, क्योंकि हमारे लोगों की दर्ज हो, आपकी हमारे सबसे पहले FIR दर्ज हो, क्योंकि हमारे स्टूडेंट को मारा गया, हमारे लोगों को मार के जाति से गालियाँ दी गई हैं हमको। अच्छा, और उसके बाद ये वापस हुआ FIR? उसके बाद सर FIR जो वापस जब देखिए जब FIR होगा हमारे तरफ से, आगे सर प्रक्रिया क्या होगी तो बाद में बात होगी। लेकिन जो सर फर्स्ट जो प्रक्रिया है ये तो प्रशासन को लेना चाहिए ना, कि स्टूडेंट दलित स्टूडेंट्स में मारे जा रहे हैं। प्रशासन का भी कोई प्रक्रिया नहीं है, किसी प्रकार का नहीं है। तो इस तरीके की कार्रवाई आप लोगों के साथ क्यों की गई और अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम को क्यों नहीं मनाने दिया गया?
ये इन लोग का अब देखिए अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के नाते जो आरएसएस का जो यहाँ पे चल रहा है गुट, ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पे बाबा साहब की यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब की चीज़ों को खत्म कर दिया जाए। केवल टोटली आरएसएस की बात करते हैं, आरएसएस को लाना चाह रहे हैं यहाँ पे, जो बाबा साहब विजन खत्म करना चाह रहे हैं, यूनिवर्सिटी खत्म करना चाह रहे हैं वो लोग मिलकर। जी, क्या कहेंगे आप? नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम गौरव वर्मा है, मैं विधि विभाग का छात्र हूँ। सर जो आप देख रहे हैं कि 16 तारीख से लेकर के 17 और आज जो यहाँ पे घटना घटित हुई है, तो 17 तारीख को जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे छात्रों को बेरहमी से यहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज प्रोफेसर वी.एस. सैनी के कहने पर और विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर के कहने पर हमारे छात्रों को बेरहमी से पिटवाया जाता है। जब हमारे छात्र बेरहमी से पीटे जाते हैं, उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन, यहाँ के जो सिक्योरिटी एसआई, ये गुंडे जो खड़े हुए हैं, आप कैमरा घुमा सकते हैं, ये गुंडे एसआई सिक्योरिटी के, ठीक है, ये गुंडों ने जिस तरीके से बाद में हमारे ही छात्रों के ऊपर एफआईआर करवाते हैं, जब उसके बाद जो हम तभी से लगातार हम लोग धरने बैठे हुए प्रशासन से हम ये मांग कर रहे हैं कि आप पहले हमारा एफआईआर करवाइए। उसके बाद एफआईआर करवाने के बाद में हमारी जो मांगे हैं कि जिस तरह से विश्वविद्यालय का प्रॉक्टर और सिक्योरिटी इंचार्ज वी.एस. सैनी, इन लोगों ने हमारे छात्रों को मरवाया है सिक्योरिटी के द्वारा, इन सभी लोगों के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाए। उसके बाद में मुकदमा दर्ज कराने के बाद में जो हमारे विश्वविद्यालय का प्रॉक्टर है उसको पदमुक्त किया जाए, उसको हटाया जाए। वी.एस. सैनी जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उन लोगों को पदमुक्त कर दिया जाए, बस हमारी यही मांग है। विवाद कहाँ से शुरू हुआ था? सर विवाद जो हमारे यहाँ कैंपस में शुरू होने का रीज़न यही है कि हमेशा से जो विश्वविद्यालय के अंदर बाबा साहब के नाम से यूनिवर्सिटी बना हुआ है, इस यूनिवर्सिटी के एक्ट में सीधा लिखा गया है SC और ST के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 50% रिजर्वेशन है। विश्वविद्यालय में लगातार पिछले लगभग कई सालों से यहाँ पे जो मनुवादी व्यवस्था जो यहाँ पे स्थापित कर दी गई है, उन लोगों का सीधा सा मकसद है कि यहाँ का जो 50% रिजर्वेशन है, इस रिजर्वेशन को ख़त्म किया जाए। उसके बाद में जो रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा तो सीधी सी बात है, इस विश्वविद्यालय को RSS का अड्डा बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं। इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे जो अम्बेडकराइट स्टूडेंट हैं उनको मारा जाए, उनको यहाँ से भगाया जाए और मनुवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सीधी बात है कि ये प्रशासन इनकी जो घटिया मानसिकता है, ये दर्शाता है कि आज लड़के 7वां दिन चल रहा है, 2 दिनों से मैं और ये लड़का जो अभी बोल के गया है लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। प्रशासन को कोई मतलब नहीं है हम मर जाएं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अम्बेडकर जयंती पे जो कार्यक्रम आप लोग मना रहे थे उस दिन, तो क्या वो अलग यूनिक कार्यक्रम ये वाला था या इससे पहले परंपरा होती रही इस कार्यक्रम की, या अलग कुछ कार्यक्रम आप डिमांड कर रहे थे जिसके लिए आप? जो हमारा प्रोग्राम, हमारा कोई अलग से कोई भी डिमांड नहीं था। ये विश्वविद्यालय 1996 में इस्टेब्लिश हुआ, तब से विश्वविद्यालय चला है और तभी से हर वर्ष 16 अप्रैल के दिन यहाँ पे कैंपस में शाम के समय शोभा यात्रा निकाला जाता था। ये हर वर्ष किया जा रहा है कैंपस में, जिसके लिए आज तक कभी किसी भी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन ने क्या किया, हमारा शोभा यात्रा नहीं निकलने कैंपस के अंदर डीजे नहीं आने दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रोटेस्ट किए, उन्होंने फिर हमको परमिशन दिया, बोले तुम लोग 17 को कोई विश्वविद्यालय में कार्यक्रम नहीं होगा, 18 को करना है। लेकिन वही कुछ लोग अपना प्रोग्राम करते हैं, उनको डीजे ले जाने किस दिन करते हैं? किस दिन? 17 तारीख को यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, रामनवमी का जो भी है वो अपना प्रोग्राम करें, हमें प्रोग्राम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप कह दे रहे हैं हमसे, आपका मतलब है भेदभाव से? बिल्कुल, यहाँ भेदभाव किया जा रहा है कि जो एक अपर कास्ट के लोग हैं उनको आप बढ़ावा दे रहे हैं, जो SC/ST के लोग हैं उनको आप नीचे गिराना चाहते हैं। जो आज़ादी के 70 साल पहले हो रहा था, जिस तरह से ये मनुवादी ब्राह्मण व्यवस्था हावी थी हम लोग छात्रों के, मतलब समस्त बहुजनों के ऊपर, आज भी ये लोग वही करना चाहते हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है कि विश्वविद्यालय का 50% रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन पॉलिसी वो खत्म कर दिया जाए और विश्वविद्यालय के अंदर मनुवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं बस। तो ये प्रोटेस्ट आपका कब तक चलेगा? कितने लोग बैठे हुए हैं अभी इस प्रोटेस्ट में? अभी कुछ लोग का विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो कमेटी गठित किया है, जहाँ पे जो बोल रहे हैं कि हम उसके थ्रू कमेटी में जो बातें आएंगी, जो इंक्वायरी जांच की जो इंक्वायरी होगी, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हम दिखाएंगे आपको। तो रिजल्ट सुबह से कम हर 7-8 स्टूडेंट को वहाँ बुलाया गया है, लगातार बैठे हैं, बात हो रहा है, अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं है। और हम अब यहाँ पे 4 स्टूडेंट हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, लगातार कुल से सिर्फ पानी पी रहे हैं, कुछ भी नहीं खाए हैं, लेकिन प्रशासन को कोई मतलब नहीं हम लोग मरे या जी। आप लोग जब तक कुछ बातचीत निकल तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। हमारी मांगे ये है कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर FIR किया है
उन लोगों के ऊपर हमारा FIR SC/ST एक्ट के तहत करवाया जाए। उसके बाद में विश्वविद्यालय का प्रॉक्टर और सिक्योरिटी इंचार्ज BS सैनी को पदमुक्त किया जाए। बस हम मेन हमारी मांग है यही। और DSW जो यहाँ पे हमारे विश्वविद्यालय का DSW है, हम छात्रों को हॉस्टल से खाना बंद करवा जिस दिया। तरीके से मारपीट हुई तो उसमें कितने छात्रों को चोट आई थी, कितने लोग लगभग 7 से 8 लोगों को, 7 से करीब 10 लोग वहाँ पे आए हुए थे। 4-5 लोगों को गंभीर चोट आई थी। उसका अभी तक ना मेडिकल कराया गया है, ना FIR। सर फटा था बेचारे? सर फटा, वो उसका सर एक्चुअली सर नहीं फटा है, उसको उठा के जब पटका गया है। लेकिन हम लोग चिल्लाते हैं, अभी तक चिल्ला रहे हैं, हमारा मेडिकल कराओ, कुछ भी नहीं कराया जा रहा है। सर बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। कोई नहीं। क्या हुआ था आप लोगों के साथ और क्यों आप लोग प्रोटेस्ट पे? मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं बेसिक साइंस के MSc का लास्ट ईयर का छात्र हूँ। यहाँ पे हुआ ये था कि हर साल अम्बेडकर जयंती के दिन हम लोग अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेट करते हैं। उसके 1-2 दिन के बाद हम लोग अपना जो झांकी होता है DJ वगैरह के साथ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो। तो ये यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है, इसे ये लोगों ने रोक दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये लोग रोक दिए, DJ नहीं अंदर नहीं जाने दिए ये लोग। उसके बाद ये होता है कि उसके अगले दिन रामनवमी होती है, वो ये लोग DJ ले जाते हैं ये लोग DJ। ये लोग, हम लोग का ये कहना है कि आज DJ नहीं जा रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। वो लोग अगला जो प्रोग्राम है उसमें भी DJ नहीं जाना चाहिए। फिर भी वो लोगों ने DJ ले जा करके वहाँ पे मनाया। हम सब छात्र लोग पढ़ रहे थे लाइब्रेरी के अंदर, तो हम लोगों ने आवाज़ सुनी कि DJ बज रही है। हम लोगों ने गए बात करने के लिए वहाँ पे कि मतलब ऐसा हम लोग के साथ नहीं हुआ, तो ये भेदभाव क्यों हो रहा है, इनके साथ क्यों हो रहा है ये सब। तो हम लोग जैसे बात करने गए वहाँ पे, हम लोगों ने बात किया। उसके बाद हम लोग यहाँ आ रहे थे बात करने के प्रशासन से। तब तक यहाँ पे जितने सब गार्ड लगे हुए थे, सब बैरिकेटिंग स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे, अभी आपको मिल जाएगा। स्टार्टिंग से बैरिकेटर लगा रहे हैं पूरे एकदम। ये लोग पूरे मूड में थे कि नहीं ऐसा करना। ये इनको आगे अथॉरिटी कौन देता है? प्रॉक्टर देते हैं, जो इनको इनका इंचार्ज है जो BS सैनी है, वो इनको अथॉरिटी देते हैं। ये अभी उनके, ये लोग अपने से नहीं मारेंगे, ठीक है। इनके जो इंचार्ज हैं, जो इनको अथॉरिटी देते हैं, उनके कहने पे ये लोगों ने स्टूडेंटों पे लगातार ये लोग तुरंत मारपीट करने लगे, ठीक है। बचाव में जो भी डिफेंस हुआ, उठा के ये लोग गार्ड जो है उठा के पटक दिए। तो इसी झड़प चोट आई किसी को? चोट सर आई है, क्यों नहीं आएगी चोट। इतना ऊपर से उठा के पटक दिया गया है, चोट तो आई है पूरे। अगर सर के बल गिर जाता तो वो मरने की उसकी चांसेस हो जाती है। ये सब हुआ है, इसीलिए हम लोग धरने में बैठे हुए हैं। और हम लोग की कुछ डिमांडें हैं, ठीक है, कि जो प्रॉक्टर है अपने पद से वो मतलब अभी जो जांच चल रही है, चले जांच, लेकिन अभी तक तत्काल भाव से उसे रद्द किया जाए। जो यहाँ पे BS सैनी है, जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, उनको भी तत्काल भाव से रद्द किया जाए उनको। उसके बाद जांच करनी है, वो अपना जांच करते रहें। और ये लोग जांच बैठा रहे हैं, और ऐसा नहीं लगता कि जिनका हम लोग मांग है कि उनको हटाना, जो दोषी हैं वही बैठ के अगर वो जांच करें तो क्या लगता है कि वो हम लोग के पक्ष में जांच करेंगे, अपने पक्ष में जांच करेंगे। ये सीधा सी बात है। इन लोग का हमेशा से ये फर्स्ट नहीं है, हम लोग का और भी कई ऐसा धरना रहा है जिसमें कोई जांच नहीं होती है। 10-15 दिन का हमेशा टाइम दिया जाता है, लेकिन उसमें कोई जांच बाहर निकल के आता नहीं है। लोग हमेशा बोलते हैं कमेटी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब यही दोषी यही लोग हैं अपने ऊपर जांच बैठाते हैं कि कमेटी के यही लोग हो जाते हैं, तो स्टूडेंट के पक्ष में कहाँ से जांच आएगी। कब तक आपका धरना जारी रहेगा? धरना हम लोग का जब तक जारी रहेगा, जब तक कि हम लोग की जो मांगे हैं वो तो इस तरीके का क्यों हो रहा है? सर क्या बताया जाए, सब क्यों हो रहा है। ये जो अड्डा बन रहा है अभी, जो यूनिवर्सिटी है, पठन पाठन का जो यहाँ पे कार्य होता है, लेकिन अभी ये लोग क्या बना रहे हैं, इसको रिलीजियस के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि कोई भी रिलीजियस प्रोग्राम नहीं होगा। अभी यूनिवर्सिटी में मंदिर बना दिए हैं ये लोग पूरे भव्य तरीके से। वहाँ पे कोई प्रोग्राम होता है तो लोग करते हैं। चलिए, तो ये वो स्टूडेंट थे, ये छात्र थे जो प्रोटेस्ट और धरने पे बैठे हुए हैं, और एक मित्र हैं वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर देखिए, ऐसा है कि ये मामला अभी अचानक तात्कालिक नहीं है। इस घटना के मूल में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले लंबे समय से यहाँ पर बहुजन छात्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मसलन जो ये यूनिवर्सिटी है, वो अम्बेडकर जो मूवमेंट है, जो उसका विज़न है, उसको पूरा करने के लिए बनाया गया। एक विशेष प्रावधानों के तहत यहाँ 50% सीटें आरक्षित की गई। उसके बाद लंबे समय से हम लोग सारी चीज़ें यहाँ कर रहे थे, और विश्वविद्यालय से भी हम लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि वो जो अम्बेडकराइट मूवमेंट है, विचारधारा, उसको आगे बढ़ाए। लेकिन अभी अब एक घटना यहाँ हुई थी 2016 में, जिसमें एक छात्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है काले झंडे दिखाए थे। और उसके बाद लगातार ये जो RSS का यहाँ पे गढ़ है, जो VC साहब हैं, रजिस्ट्रार है, प्रॉक्टर हैं, ये लोग अब इस मूवमेंट को तोड़ना चाहते हैं। इन्होंने लगातार धीरे धीरे उन चीज़ों को कैप्चर करना शुरू किया। इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया नया, जो पुराना था उसको तोड़ करके उसमें किसी भी स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव को नहीं रखा गया, उसमें किसी स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव से बात नहीं हुई। उसके बाद लगातार जो है छात्रों को, जो छात्र एक्टिविज्म है, उसको रोकने के लिए ये लोग तरह तरह के कानून लाते रहे। क्या मसलन जैसे हम विश्वविद्यालय में आए हैं, तो हम यहाँ गाँव की रूढ़िवादी व्यवस्था से बाहर निकल गए।
हम यहाँ लड़के और लड़कियों में भेद नहीं समझते हैं। हमारा ये मानना है कि लड़के और लड़कियों को जो माहौल मिले वो बहुत सुरक्षित यहाँ महसूस हो, क्योंकि सुरक्षित है तभी हमारे माँ बाप हमको कश्मीर से लेकर केरल तक जो भी हैं वो यहाँ ला के छोड़ देते हैं और हम रहते हैं। क्योंकि आप देखो भारतीय समाज में कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को 2 दिन के लिए अपनी रिश्तेदारी में छोड़ने को तैयार नहीं है और इतना बड़ा विश्वास विद्यालय पर करता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जैसे ही कोई जो कपल हैं, जो दोस्त हैं, बच्चे हैं, वो बैठे हैं अगर, तो यहाँ जो गार्ड्स हैं, ये तो प्राइवेट संस्था है, अब अगर ये वीडियोस बना रहे हैं, उनके फोटोज़ बना रहे हैं, तो आप स्वाभाविक है कि ये कल को दूसरी जगह जाएंगे और दूसरी जगह जाएंगे तो ये उन वीडियोज़ का, उन फोटोज़ का मिसयूज़ करेंगे। तो हम इसके भी खिलाफ हैं। दूसरी बात है, हमारा यहाँ रिलीजन से कोई मतलब नहीं है सर। रिलीजन जो है वो पर्टिकुलर मामला है, वो आदमी खुद अपना व्यक्तिगत रखता है कि वो किस धर्म को मानेगा, किसको नहीं मानेगा। जैसे हमारा अपना कहीं आस्था है तो किसी और कहीं आस्था, उससे कोई हमें धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, किसी धार्मिक कार्यक्रम से आपत्ति नहीं है। अब आप सोचो कि बिना किसी अनुमति के यहाँ विश्वविद्यालय में मंदिर बन गया, अगर हमें धर्म से दिक्कत होती तो हम उसका विरोध करते। हमने उसका विरोध नहीं किया, हमने कहा ठीक है, सबकी अपनी अपनी उपासना है। लेकिन यहाँ जब 50% आरक्षण है तो आप देखिए कि किस तरह 50% प्रोक्टोरियल बोर्ड में हमारे लोग नहीं हैं। आप देखो कि एक ही विशेष जाति के लोग, अगर आप सबके आई कार्ड चेक कर लो तो आपको मिलेगा कि जितने गार्ड हैं, जो सुपरवाइजर हैं, जो सुरक्षा अधिकारी हैं, वो किस विशेष जाति के हैं। अब जैसे ही उनको हमें रोकने की बारी आती है तो वो हमसे बात नहीं करते हैं। हमारा तौहीन समझते हैं। जो डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी क्या कहती है कि आप बात कीजिए, बातचीत से मामला सुलझाइए। लेकिन ये क्या करते हैं, हमसे बात नहीं करते, ये सीधे हम पे हमले के मूड में रहते हैं। इससे पहले भी जब रविदास जयंती मना रहे थे तब भी इन्होंने हमला किया, हमारे छात्र पीटे गए। लेकिन हम लोगों ने उस समय बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं किया। हमने कहा चलो ठीक है, हमारा कार्यक्रम निपट जाए। लेकिन अभी आप देखो, फिर से जब हम 16 अप्रैल को ये करने जा रहे थे तो इन्होंने जो है रोका और हम लोग जो है 3 नंबर गेट पे बैठे और बातचीत हुआ प्रशासन से, यहाँ प्रोक्टर से बात हुआ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, देखो यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं होगा, हम अनुमति नहीं दे रहे हैं। और चूँकि अम्बेडकर विश्वविद्यालय में ये कार्यक्रम लगातार हो रहा था तो हम आपको अनुमति 18 की दे रहे हैं, क्योंकि दूसरा गुट भी यहाँ अनुमति लेने आएगा। तो हमने कहा भाई आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब कॉमन सी बात है कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है या जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर सर ईद और इफ्तार होता है। अगर हम ये कह दें कि यहाँ होली भी होगा, अगर होली नहीं होगा तो ईद और इफ्तार बंद हो जाएगा, तो ये सर कोई कंपेयर नहीं हुआ। या फिर BHU में जैसे बसंत पंचमी मनाई जाती है या होली मनाई जाती है, हम ये कह दें कि नहीं, अगर यहाँ जो है ईद इफ्तार नहीं होगा तो यहाँ होली भी नहीं होगा, ये बहुत उचित नहीं है। उसी तरीके से यहाँ ये यूनिवर्सिटी क्या करती है, ये कहते हैं कि ऐसा है कि अगर यहाँ रामनवमी नहीं होगा या होली नहीं होगा चूँकि तो अम्बेडकर जयंती भी नहीं होगा। ये कोई मतलब नहीं हुआ सर। जबकि होली के हम लोगों के पास वीडियोज़ हैं, आप देखोगे कि किस तरीके से यहाँ नंगा नाच किया गया। हम तो उसके विरोध में है ना कि जो एक पूरा अम्बेडकर विचारधारा है वो क्या कहता है, रमा तुम थी तो हम हैं, महिलाओं को सम्मान करता है। लेकिन यहाँ क्या करता है, महिलाओं के साथ जो उनके ऊपर पानी फेंकना, कीचड़ फेंकना और शराब पी करके आना यहाँ, तो ये जो माहौल को गंदा करने की कोशिश की जा रही है, हम लोग उसके विरोध में हैं। और उसी के विरोध में हम लोगों ने कहा था कि यहाँ कोई भी जो है ऐसी गतिविधि ना हो जो विश्वविद्यालय के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ हो। इन्होंने जानबूझ करके संरक्षण दिया छात्रों को और जो है यहाँ DJ भी मंगाया और फिर एक जो है दंगा कराने की कोशिश की। लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने समझदार हैं कि उन्होंने कहा कि हम किसी गुट से बात करने नहीं जाएंगे, किसी छात्र से बात करने नहीं जाएंगे, हम प्रशासन से बात करेंगे। होली में भी यही किया गया था। होली में भी हम लोगों से ये कहा गया कि भाई टेंट आ गया इतना बड़ा और DJ आ गया, हमको जानकारी नहीं। सर ये जो सिक्योरिटी लगाई गई है यहाँ, ये किस लिए लगाई गई? अगर आपकी सिक्योरिटी आपको ये बात नहीं बता रही कि यहाँ से ज़बरदस्ती कुछ 4 लोग जो है कुछ ले जाना चाह रहे हैं, कल को कोई RDX ला के फोड़ देगा तो हमारे जीवन की रक्षा कौन करेगा? इस बात की जिम्मेदारी लेते हुए हम लोग ये डिमांड कर रहे थे कि प्रोक्टर सर को इस्तीफा दे देना चाहिए तत्काल। और उसके बाद जो BS सैनी है वो जातीय मानसिकता से इतना कुंठित है और जो सुरक्षा अधिकारी सुपरवाइजर है उसका नाम है विनय प्रताप सिंह, वो सर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है कि मैं कुंडा का निवासी हूँ, राजा भैया का नज़दीकी हूँ और मैं पिस्टल लेकर के चलता हूँ, हत्या कर दूंगा। तो हमें उसको भी साफ संदेश है सर, हम डरने वाले नहीं, घास नहीं खाते, हम भी रोटी खाते हैं, तो हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन उसको एक ही जवाब है कि अगर आपके राजा भैया से इतने अच्छे संबंध हैं तो आप यहाँ 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी नहीं कर रहे होते। हम तो आपकी भी लड़ाई लड़ते हैं ना कि आप 15-20 हज़ार की नौकरी करने वाले लोग आपके बच्चे CMS स्कूल में कैसे पढ़ेंगे, मिलेनियम में कैसे पढ़ेंगे या विश्वविद्यालय में कैसे जाएंगे? तो हम तो इनके लिए भी डिमांड करते हैं कि इनको परमानेंट किया जाए ताकि जब सरकारी हो जाएंगे तो इनकी एक जिम्मेदारी बनेगी, इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बने। अभी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यहाँ कुछ करेंगे हटा के दूसरी भेज दिया जाएगा। तो हम तो ये चाहते हैं जो SIS संस्था है इस पर बैन लगाया जाए, विश्वविद्यालय अनुबंध इनसे तोड़े, क्योंकि ये पब्लिक स्पेस में रहेंगे और जिसकी ऐसी मानसिकता रहेगी वो लगातार ऐसी चीज़ें करेगी। हम लोग ये पूरे सिनेरियो के खिलाफ हैं, हम लोग सिर्फ एक तत्कालिक घटना के खिलाफ नहीं है। और अभी आप देखो कि हमारे छात्रों पे हम FIR कर दी गई 4 के नाम, और अब प्रशासन लगातार क्या कह रहा है? आप जैसे लोगों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? आप देखिए, क्योंकि अभी आप अगर पूरे देश के हालात को समझने की कोशिश करें तो जो अम्बेडकराइट एक्टिविज्म है उसको रोकने की कोशिश, बात तो सब लोग कर रहे हैं अम्बेडकर जी की। हाँ देखिए, जब समय बदला है, आप समझिए ना, आज कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सामाजिक संगठन बिना डॉक्टर अम्बेडकर के नाम के जो है चल नहीं सकता। आज किसी को वोट नहीं मिलने वाली है। आप अगर अभी 14 अप्रैल के भाजपा के बहुत सारे बैनर मैंने देखे हैं, अगर आप उनको नज़र देखें तो उसमें अम्बेडकर की फ़ोटो कहीं नहीं है, लेकिन अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। तो ये जो दोहरा चरित्र है इनका कि नाम अम्बेडकर का लेना है ताकि इनको वोट मिल जाए और उसके बाद ये हमारा ही शोषण करें, हमारे ही खिलाफ तमाम चीज़ें करें, 13 पॉइंट रोस्टर लेके आ जाएँ, 2 अप्रैल का जो है वो SC/ST एक्ट को ख़त्म करने की बात कर दें। तो ये सब चीज़ें लगातार ये लोग कर रहे हैं अम्बेडकर के खिलाफ। ये जैसे अभी राष्ट्रपति कठपुतली बना के बैठा देते हैं, वैसे ही डॉक्टर अम्बेडकर को एक सिम्बॉलिक बनाना चाहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर सिंबल नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर अपने आप में एक बड़ी विचारधारा है।
जिनको पढ़ने में आदमी की पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन उसको जो है निपटा नहीं सकता, समाप्त नहीं कर सकता। तो हम इसलिए इसके खिलाफ है कि ये जो रोकने की साजिश है हम लोगों को, जो ये बार बार ये किया जा रहा है कि नहीं अगर आप अम्बेडकराइट मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे तो हम आप पे हमला करेंगे। इसका समाधान कैसे हो सकता है इसका? देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे एक विशेष प्रावधान के तहत यहाँ विश्वविद्यालय में 50% आरक्षण है SC/ST के बच्चों के लिए। तो इसका समाधान कैसे होगा कि जब एक विशेष जाति के लोगों का प्रोक्टर बोर्ड में या स्टैंडिंग कमेटी में वो रहेगा, कब्जा रहेगा, तो कैसे मिलेगा हमें न्याय? तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ नियम बना करके तत्काल प्रभाव में यहाँ जो प्रोक्टोरियल बोर्ड है वहाँ 50% आरक्षित कर दिया जाए हमारे लोगों को। SC/ST के जो प्रोफेसर हैं उनको वहाँ बैठाया जाए। दूसरी बात, जो स्टैंडिंग कमेटी है, जो अनुमति कमेटी जो अनुमति प्रदान करती है कार्यक्रमों के लिए, उसमें विचार विमर्श करती है, उसमें छात्रों का रिप्रेजेंटेटिव जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में है ना सर, हम किसी तानाशाही राज में नहीं है। तो जब तक छात्र, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ आ गए हों, वो भी रिसर्च करके आए हैं, लेकिन अभी हम नया रिसर्च कर रहे हैं, अभी हम नई चीज़ें पढ़ रहे हैं। अभी हम जो चीज़ें 50 साल पहले सही थी आज वो सही नहीं है। तो वो जिस समय पढ़ रहे थे उस समय कुछ चीज़ें जो सही जायज़ रही होंगी अभी नहीं है। तो हम लोग उन मौलिकताओं को बदलना चाहते हैं। हमें चाहते हैं कि नहीं, हमारा जो है रिप्रेजेंटेशन बराबर होना चाहिए। तो प्रोफेसर्स का भी हो और स्टूडेंट जो कमेटियां हैं उनमें भी स्टूडेंट्स का होना चाहिए। और जो कोड ऑफ कंडक्ट है जो हमें रोकता है बार बार किसी भी कार्यक्रम को रोका। अब एक छोटी सी बात है कि जब हम लोग किसी चीज़ की अनुमति मांगने जाते हैं तो कहते हैं हाँ 15 दिन पहले अवगत कराओ। हम 15 दिन अवगत करा देते हैं, उसके बाद भी अनुमति नहीं मिलती है। लेकिन जो विशेष छात्र समुदाय है, जो एक विशेष संगठन है यहाँ, उसको एक दिन में अनुमति मिल जाती है, क्योंकि 16 को ये बात कही गई कि किसी को कोई अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन 17 को संरक्षण दे करके ज़बरदस्ती उनको घुसा दिया गया। हाँ, तो हम इसके विरोध में, अगर हमारे लोग भी जो है वहाँ कमेटियों में होते, अगर प्रोक्टोरियल बोर्ड में 50% होते, तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम इसके खिलाफ हैं। हमें चाहते हैं कि सबको रिप्रेजेंटेशन मिले और सबकी बात रखी जाए। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अखिल सिंह आज़ाद है, मैं इतिहास विभाग में हूँ। तो ये तमाम सारे छात्र थे जिन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है भेदभाव का पूरे यूनिवर्सिटी प्रशासन पर। और अभी ये प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, आप दूर से अगर देख सकते हैं तस्वीरों में, वो त्रिपाल तना हुआ है वहाँ अंदर, तो उसी पे ये 4-5 छात्र हैं वो बैठे हुए हैं। बाहर निकले क्योंकि अंदर जाने की अनुमति नहीं है सुरक्षा के नाते। और यही वो गेट है जहाँ पर बंद करके रखा हुआ है। तमाम सारे सुरक्षाकर्मी मैदान में यहाँ पर सुरक्षा लगाई गई है, लोगों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है ताकि कोई अंदर न जा सके, और जो जाए उसकी सुरक्षा और पूरी चेकिंग के साथ उनको एंट्री दी जा रही है। हमें भी जाने की अनुमति नहीं दी, तो हमने छात्रों को बाहर बुलाया और छात्रों को बाहर बुला करके यहाँ हमने बात करने का प्रयास किया। हमें रोका गया, रोकने के बाद भी हमारे वीडियो बनाए गए, इसलिए कैमरा की कहीं हमारा भी वीडियो बना लिया जाए कि भाई हम भी कोई बाहर से कोई आदमी आया होगा। लेकिन खैर छात्र तमाम आए, उन्होंने बात करी और उन्होंने अपनी बात रखी। हम पूरा प्रयास करेंगे छात्रों की बात पहुँचे लोगों तक और जो घटना यहाँ घटी है वो लोगों को पता चले। मैं रजनीश यादव।